Hello, dear friends. Today we are going to discuss about rhythm in poetry and what comes in rhythm. What comes in rhythm in poetry? We are going to discuss about meter. हम मीटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. पोएट्री में मीटर क्या होता है? So, dear friends, let us start with the meter. और मीटर को भी हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है. What is a meter? It is a regular rhythmic pattern. ये रेगुलर रिदमिक पैटर्न है ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन अ लाइन ऑफ पोएट्री. ये क्या है? यदि हम किसी कविता को बोलते हैं, किसी पोएट्री के किसी लाइन को पढ़ते हैं, किसी वर्ड्स को पढ़ते हैं, तो उस वर्ड्स को पढ़ते समय पर किसी सिलेबल के ऊपर हम जोर से बोलते हैं, किसी सिलेबल को हम धीरे बोलते हैं. उसके अंदर हम तालमेल मिलाकर जो प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं उसे मीटर कहा जाता है. मीटर किसी वर्ड्स में ढूंढा जाता है. तो जब आप अपनी मीटर के बारे में जानकारी लेंगे तो मीटर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीटर को एक लाइन में नापा जाता है. एक लाइन के अनुसार हम मीटर को समझते हैं. किसी भी कविता की एक लाइन से हम किसी भी मीटर को समझते हैं. पहली बात तो ये याद रखना है. अब उसे समझते कैसे हैं, उसमें कौन कौन से सिलेबल्स को हमने स्ट्रेस रखा है, कौन से सिलेबल को हमने अनस्ट्रेस रखा है, यानी कि उसमें फुट को कैसे इस्तेमाल किया गया है. किसी भी पोएट्री में फुट का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है उसे मीटर कहेंगे हम. देखते हैं यहाँ पे हमने कहा दस आए फर्स्ट बाय. तो इसमें हमने देखा कि पहले वाले शब्द के अंदर हमने एक सिलेबल का इस्तेमाल किया है और ये जो सिलेबल है ये क्या है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है और ये हो गया स्ट्रेस्ड सिलेबल. तो ये इसको हम कैसे करेंगे? डा डाम. और इसको भी हम करेंगे डा डम. तो ये जो कविता गाने का तरीका है, इसको बोलने का तरीका, इस तरीके से इसको पढ़ना है, उसे मीटर कहा जाएगा. तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? दोस आई फर्स्ट बाय, दोस आई फर्स्ट बाय. तो हमने कहा इस कविता को इस तरीके से पढ़ा जाता है. तो कैसे पता चला हमें? मीटर के द्वारा पता चला. ऐसे ही देखिए यहां पर पहले मैं क्या करता हूं, इनको बांट लेता हूं. तो मैंने पहले अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, ठीक है. फिर हमने देखा बर्चस अनस्ट्रेस्ड, फिर हमने देखा बैंड टू लेफ्ट ऑन राइट. तो जब इस कविता को मैं गाऊंगा तो ये जो आपको सिंबल्स दिख रहे हैं ये क्या है? ये हो गया ड, ये हो गया डम, 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 ये हो गया ड और ये हो गया डम. ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इसको गाऊंगा कैसे मैं? व्हेन आई सी बर्चस बैंड टू लेफ्ट एंड राइट. तो इस कविता को गाते समय पर इस एक लाइन को जब हमने गाया तो इसको गाने की जो प्रक्रिया है उसे हम मीटर करके पहचानते हैं. भाई इसमें मीटर का कैसे इस्तेमाल हुआ है? दिस इज द वे. अब मीटर्स जो हैं इसको यदि हम और अच्छे से पढ़ें तो मीटर को क्या किया हमने? मीटर को किसी भी लाइन में, कविता की लाइन में हम उसे अलग अलग तरीकों से नापते हैं. किसी भी कविता की जो लाइन है उसे हम अलग अलग तरीके से गाते हैं. उसके अंदर जो तरीका है अलग अलग, अलग अलग गाने का जो तरीका है, उन मीटर्स का हम इस्तेमाल अलग तरीके से करते हैं और उनको हमने अलग नामकरण दिया है. हम उनको अलग तरीके से पहचानते हैं. अभी हम उनको समझेंगे एक एक करके. तो देखिए मीटर इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पोएटिक लाइंस. जो अलग अलग पोएम की कविताएं होती हैं उनकी अलग अलग लाइन में मीटर को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. और तभी हम उस मीटर को समझने से हमें वो कविता है वो अच्छी, कानों को बहुत अच्छी महसूस होता है उसको सुनने के बाद में. अब वो मीटर्स कौन कौन से हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं. देखिए यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है इयाम्बिक मोनोमीटर. इसका मतलब हो गया इयाम्ब एक फुट था, इयाम्ब एक फुट था.
अब उस इयाम्ब को हम मिक्सअप करेंगे, इयाम्ब यानी कि 1 फुट, जिसमें 2 सिलेबल्स थे। कौन कौन से सिलेबल्स थे? जो 2 सिलेबल से मिलकर, पहला सिलेबल जो था वो तो था हमारा ड, और दूसरा जो सिलेबल था वो था डम, यानी कि पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा था स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो एक लाइन में जब सिर्फ एक इयाम्ब का इस्तेमाल होता है, एक पोयम की पूरी लाइन में जब एक इयाम्ब का इस्तेमाल होता है, उसे हम कहेंगे इयाम्बिक मोनोमीटर। तो यहां पर देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये कविता है, ये कविता की लाइनें हैं। ठीक है, ये कविता की लाइनें हैं और ये लिखी गई है किसके द्वारा? रॉबर्ट हैरिक। और उस कविता का जो नाम है वो है अपॉन हिज डिपार्चर हेंस। अपॉन हिज डिपार्चर हेंस, ये कविता का नाम है और उस कविता को ऐसे लिखा गया है। अब मोनोमीटर का मतलब ये हुआ दोस्तों, मोनोमीटर का मतलब ये हुआ कि एक कविता की एक लाइन में, कविता की एक लाइन में सिर्फ एक इयाम का इस्तेमाल हुआ है, उसमें सिर्फ 2 सिलेबल का इस्तेमाल हुआ है पूरी एक लाइन में। पूरी कविता की एक लाइन में सिर्फ 2 सिलेबल का इस्तेमाल हुआ है, पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड, पहला ड दूसरा डाउन। तो अब हम इसको गा के देखते हैं। Thus I pass by and die as one unknown and gone and made a shade and laid। तो इसको जब हमने बोला तो हमने पहले वाले सिलेबल पे तो धीरे स्ट्रेस किया और दूसरे वाले सिलेबल के ऊपर हमने जोर से स्ट्रेस किया। तो इसको गाने का तरीका ऐसा हो गया। इसे हम कहेंगे, ये जो है आयम्बिक मोनोमीटर है, यानी कि एक लाइन में केवल 2 सिलेबल का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, किसका? आयाम्ब फुट का इस्तेमाल हुआ है यहां पर। अब हम देखते हैं, चलो हमें ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं। देखो, फिर मीटर को एक और तरीके से हम बांट सकते हैं। अब मीटर जब एक लाइन में जब 2 इयाम का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है? 2 इयाम का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है 2 इयाम का, मीटर ऑफ 2 इयाम्स। मीटर ऑफ 2 इयाम्स, उसे हम कहेंगे इयाम्बिक डायमीटर। उदाहरण, तो इयाम क्या है? इयाम क्या था? इयाम जो था ये 1 फुट था। इयाम जो था ये 1 फुट था और इस फुट में 2 सिलेबल का हमने इस्तेमाल किया था। एक जो था अनस्ट्रेस्ड और दूसरा था स्ट्रेस्ड। तो इयाम्बिक डायमीटर का मतलब हो गया पोयम की एक लाइन में, पोयम की एक लाइन में 2 इयाम्बिक फुट, इयाम्ब 2 फुट होने चाहिए, तो 2 फुट होने चाहिए, मतलब ये 2 फुट हो गए। तो यहां पर देखिए सिलेबल कितने हो गए? 4 सिलेबल। एक लाइन में 4 सिलेबल होने चाहिए। तो इसको हम जब पढ़ते हैं, ये डस्ट ऑफ स्नो 10th क्लास में एक पोयम है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई 10th क्लास की बुक में पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। उसमें कौन सा मीटर का इस्तेमाल हुआ है यदि हमसे पूछे तो हम उससे कहेंगे इयाम्बिक डायमीटर। पता कैसे चल रहा है? यहाँ पे देखिए, द वे अ क्राउ, तो कितने इयाम है इसमें? 2 इयाम है। तो कितने इयाम्बिक फुट है? कितने इयाम्बिक फीट है? 2 इयाम्बिक फीट है इसमें। 1 फुट ये हो गया, दूसरा फुट ये हो गया। तो ऐसे ही shook down on shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो यहां पर हम इस वाले को काउंट करेंगे, फ्रॉम अ hemlock tree। तो ये देखिए, इसको हमने कैसे गाया? The way a crow shook down on me from a hemlock tree। तो ये जो कविता है, इसको हम यदि बोले कि भाई इस वाले लाइन में, एक लाइन के अंदर कितने सिलेबल का इस्तेमाल हुआ है, कौन से सिलेबल, कौन से फुट का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें कितने फुट लगे? 2 फुट, और वो भी कौन से? इयाम्बिक फुट है। तो उसे हम क्या कहेंगे? इयाम्बिक डायमीटर। तो जैसे ही 1 फुट से ज्यादा हो जाते हैं उसे मीटर का नाम दिया जाता है। फुट से ज्यादा होते क्या जाते हैं, उसे मीटर का नाम दिया जाता है। मीटर से ही हम पहचानते हैं किसी भी लाइन को।
ऐसे ही फिर आता है भाई हमारे पास में इयाम्बिक ट्राईमीटर। अब इयाम्बिक ट्राईमीटर क्या होता है देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे इयाम्बिक ट्राईमीटर का मतलब ये हो गया कि किसी भी एक कविता की लाइन में, कविता की एक लाइन में 3 इयाम्बिक मीटर होने चाहिए, 3 इयाम्ब मीटर होने चाहिए, सॉरी 3 इयाम्बिक फुट होने चाहिए। तो 1 फुट, 2 फुट और 3 फुट, तो कितने सिलेबल हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इस लाइन के अंदर आपको 6 सिलेबल मिलेंगे, लेकिन 3 इयाम्स मिलेंगे, 3 इयाम्बिक फीट मिलेंगे, 3 इयाम के फीट मिलेंगे। तो इसे मैं कहूंगा ये इयाम्बिक ट्राईमीटर है, इयाम्बिक ट्राईमीटर। तो यहां पर देखिए एमिली डिक्सन के द्वारा लिखी हुई पोयम है। इस पोयम के अंदर हम देखते हैं द ओनली न्यूज आई नो, द ओनली न्यूज आई नो। तो कितने याम है इसमें? 3 याम से 1 2 और 3। तो इसे मैं कहूंगा द ओनली न्यूज आई नो, द ओनली न्यूज आई नो is bulletin all day, is bulletin all days। तो यहां पर देखिए is bulletins all day। तो हमने देखा कि इस दो की 2 लाइनें, ये देखिए सिर्फ 2 ही लाइन लिखी हमने। तो इसे मैं कहूंगा एक वर्ज बोलते हैं, इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? वर्ज बोलते हैं। कविता की किसी भी लाइन को वर्ज कहा जाता है, ये याद रखना है। इज अ बुलेटिन ऑल डे, ये भी वर्ड्स हो गया। तो एक लाइन में जितने हमने रिदम का इस्तेमाल किया, जितने बीट का इस्तेमाल किया, उसे मीटर कहा जाता है। इन शॉर्ट उसे समझने के लिए हमने छोटी छोटी इकाइयों से उसे समझ सकते हैं। तो यदि सिर्फ इयाम्ब का ही इस्तेमाल हुआ है, उसे आप क्या कहोगे? उसे हम कहेंगे इयाम्बिक ट्राईमीटर, लेकिन इयाम्ब ही उसमें इस्तेमाल होना जरूरी है। अब देखिए फिर हम बात करते हैं इयाम्बिक टेट्रामीटर। इयाम्बिक टेट्रामीटर का मतलब क्या हो गया? इयाम्बिक टेट्रामीटर का मतलब हो गया जिसमें 4 इयाम का, एक लाइन में 4 इयाम, 4 इयाम्बिक फुट का इस्तेमाल हुआ है। तो 4 इयाम्स का मतलब 8 सिलेबल। कितने सिलेबल? 8 सिलेबल्स का उसमें हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे, यानी कि इयाम्बिक टेट्रामीटर का मतलब हो गया एक पोयम की लाइन में 4 इयाम्बिक फीट इस्तेमाल हुए हैं। तो जब एक पोयम की सिर्फ एक लाइन के अंदर 8 सिलेबल्स का हमने इस्तेमाल किया। कौन से सिलेबल्स? इयाम 1 2 3 और ये 4। तो हमने क्या किया? 4 फीट इसमें हमने इस्तेमाल किया। वो चारों के चारों फीट कौन से हैं? चारों के चारों इयाम्बिक फीट हैं, इयाम से, चारों के चारों इयाम से। तो उसे हम कहेंगे इयाम्बिक टेट्रामीटर। और यहां पर देखिए आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। तो हमने क्या किया? इसमें 8 सिलेबल का हमने इस्तेमाल किया। कितने सिलेबल का हमने इसमें इस्तेमाल किया? 8 सिलेबल का हमने इस्तेमाल किया। 4 इयाम का हमने इस एक लाइन में इस्तेमाल किया, उसे हम कहेंगे इयाम्बिक टेट्रामीटर। Somewhere ages and ages hence, somewhere ages and ages hence। तो ages and ages hence, ages and ages, ये देखिए। तो ये कितना? एक सिलेबल, एक याम, दूसरा याम, तीसरा याम। और यहां पर देखिए वेयर, समवेयर, तो यहां पे देखिए 4 याम का हमने यहां पे इस्तेमाल किया। इसे हम कहते हैं इयाम्बिक टेट्रामीटर। एक लाइन में 4 इयाम्स का इस्तेमाल होने के बाद में। अब फिर हम चलते हैं इयाम्बिक पेंटामीटर। किसकी बात करेंगे? इयाम्बिक पेंटामीटर। अब इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है कि एक लाइन में, कविता की एक लाइन में 5 इयाम्ब का जब हम इस्तेमाल करते हैं, 5 इयाम, 5 इयाम्स व्हेन यूज्ड इन वन पोएटिक लाइन, इन वन वर्स ऑफ अ पोएम,
then you can call it as iambic pentameter. तो when I see birches bend to left and right, तो इसमें आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बर्चेस पोयम का नाम है, उसके द्वारा लिखी गई है। तो यहां पर देखिए, when I see birches bend to left and right, तो इसमें हमने कितने इयाम का इस्तेमाल किया? 5 इयाम्स एक लाइन में इस्तेमाल हुई है। जब 5 इयाम यानी कि 5 फीट हम एक ही लाइन में इस्तेमाल कर लिए, उसे मीटर का दर्जा दे दिया। तो इसको हमने क्या किया? When I see birches bend to left and right, तो हमने कैसे कहा इसको? When I see birches bend to left and right, इस तरीके से हमने across the lines of straighter darker trees, across the lines of straighter darker trees, इस तरीके से हमने क्या किया? इस कविता को, इस पोयम की लाइन को रिदमिक तरीके से गा सकते हैं जब हमें पता होता है कि इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है। इसमें पेंटामीटर है। कौन सा पेंटामीटर है? इयाम का इसमें पूरा इस्तेमाल हुआ है, इयाम्बिक फुट का इस्तेमाल हुआ है, तो उसे हम कहेंगे इयाम्बिक मीटर। ठीक है। ऐसे ही इयाम्बिक हेक्सामीटर का मतलब क्या होगा? हेक्सामीटर आ गया तो 6 इयाम एक लाइन में। एक कविता की एक लाइन में 6 इयाम्स होने चाहिए। कविता की एक लाइन में जब 7 इयाम्स हो जाएंगे, 7 इयाम हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे इयाम्बिक हेप्टामीटर, इयाम्बिक हेप्टामीटर। अब हम उसको फुट नहीं बोलेंगे, हम उसे मीटर बोलेंगे। हम उसे अब फुट नहीं कहेंगे, हम उसे मीटर कहेंगे। ये आपको याद रखना है। ये देखिए हेप्टामीटर। फिर बात करते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो मीटर है उसमें सिर्फ इयाम ही हो। मीटर में, मीटर के अंदर आप ट्रॉकी भी लगा सकते हैं। ट्रॉकी भी एक फुट का प्रकार है। तो यदि 1 मीटर है, 1 मीटर है यानी कि एक उसमें ट्रॉकी है, तो उसे हम बोलेंगे, और वो भी कौन सा ट्रॉकी है? एक ट्रॉकी है एक लाइन में, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे ट्रॉकी मोनोमीटर। उसे आप कहोगे ट्रॉकी मोनोमीटर। बेयर्स एंड, बेयर्स एंड, तो यहां पर हमने यहां पे जोड़ दिया एंड। माउंटेन्स, माउंटेन्स, बेयर्स एंड माउंटेन्स, तो इसे मैं कहूंगा ये हो गया ट्रॉकी मोनोमीटर। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रॉकी मोनोमीटर। यदि स्ट्रेस यहां लगता, स्ट्रेस यहां लगता और यहां पर स्ट्रेस नहीं लगता, सॉरी, ये बेयर्स एंड माउंटेन्स, यदि स्ट्रेस यहां लगता, यहां, और यहां नहीं लगता, तो इसे हम बोलते हैं इयाम। पर अब स्ट्रेस यहां लगा है और दूसरे वाले सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं लगा है, इसे हम ट्रॉकी बोलते हैं। ये हमने पढ़ लिया था हमारे पिछले वीडियो में। तो इसे मैं कहूंगा ये ट्रॉकी मोनोमीटर है, ये ट्रॉकी मोनोमीटर है। ऐसे ही ट्रॉकी डायमीटर का मतलब क्या हो गया? ट्रॉकी डायमीटर का मतलब क्या हो गया? दो ट्रॉकीज, दो ट्रॉकीज। और ट्रॉकी क्या है? एक प्रकार का फुट है जिसमें पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड है, सेकंड सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है। पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड है, सेकंड सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है। तो जो पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड है और सेकंड सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है, उसे हम ट्रॉकी का नाम देते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? इससे तो 4 सिलेबल हो गए, 2 ट्रॉकी हो गई, इसे हम बोलेंगे ट्रॉकेइक डायमीटर। यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, अप द माउंटेन्स डाउन द वैली, अप द माउंटेन्स डाउन द वैली। तो हमने इसको कैसे गाया? यहां पे स्ट्रेस दिया, यहां पे नहीं दिया, यहां पे दिया, यहां पे नहीं दिया। अब यहां पे दिया डाउन द वैली, वैली, वैली। कुछ इस तरीके से हम जब हम इसको गाते हैं तो ये रिदम हमें समझ में आता है। इनके मदद से हमें रिदम का समझ में आता है। तो यदि हमें ये आ गया समझ में, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? डाम डा, डम डा। इस तरीके से हम इस कविता को गा सकते हैं और कविता में जो सुर है वो बहुत अच्छे आते हैं। इससे ही हमें समझ में आता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? मीटर्स बोलते हैं। यदि अब ट्राईमीटर की हम बात करें ऐसे ही, तो ट्रॉकी, ट्रॉकी क्या है भाई? ट्रॉकी जो है एक प्रकार का फुट है। यदि 3 ट्रॉकी आ गई, क्या आ गई? 3 ट्रॉकीज आ गई, 3 ट्रॉकी आ गई। 3 ट्रॉकी का मतलब क्या हो गया?
1, 2 और 3, एक लाइन में 3 ट्रॉकी यानी कि 6 सिलेबल है। पहला सिलेबल स्ट्रेस, सेकंड सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड। इसे हम कहेंगे ट्राइमीटर। किसी कविता की लाइन में ऐसे सुर बनता है तो उसे ट्राइमीटर कहेंगे। यदि एक और बन गया तो ट्रॉकी, ट्रोकैइक, टेट्रामीटर। एक और बन गया तो ट्रोकैइक, पेंटामीटर। एक और बन गया तो ट्रोकैइक, हेक्सामीटर। जैसे हमने इयाम्बिक मीटर बनाया था, इयाम्बिक पेंटामीटर बनाया था, ऐसे ही ट्रॉकीमीटर भी बनता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था एनाफेस्ट। एनाफेस्ट हमने पढ़ा था, डेक्टाइल हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए एनाफेस्टिक मीटर आ गया। तो एनाफेस्टिक मीटर में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एनाफेस्ट क्या होता है? एनाफेस्ट 3 सिलेबल होते हैं, 3 सिलेबल, है ना। एनाफेस्ट में 3 सिलेबल होते हैं, पहले 2 अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड। तो इसको हम कैसे बोलते हैं? डा, डा, डम। यदि सिर्फ एक लाइन में सिर्फ एक एनाफेस्ट का इस्तेमाल हुआ है तो उसे हम कहेंगे एनाफेस्टिक मोनोमीटर। यदि उसमें दो एनाफेस्ट का इस्तेमाल हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? एनाफेस्टिक डायमीटर। यदि यदि तीन एनाफेस्ट इस्तेमाल हुए हैं उसे हम कहेंगे एनाफेस्टिक ट्राइमीटर। 4 होंगे तो एनाफेस्टिक टेट्रामीटर, 5 हो तो एनाफेस्टिक पेंटामीटर। ऐसे ही डेक्टाइल की यदि हम बात करें, ठीक है, तो उसमें यदि एक का इस्तेमाल हुआ है तो डेक्टाइलिक मोनोमीटर, 2 का इस्तेमाल हुआ है तो डेक्टाइलिक डायमीटर, 3 का इस्तेमाल हुआ है तो डेक्टाइलिक टेट्रामीटर। तो इसका गाने का क्या? डम ड ड, डम ड ड। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? इसे हम कहूंगा डेक्टाइलिक डायमीटर, क्योंकि 2 ही डेक्टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। ऊपर 1, 2, 3 एनाफेस्ट का इस्तेमाल हुआ है, उसे मैं कहूंगा एनाफेस्टिक ट्राइमीटर। तो ऐसे ही मीटर्स को हम कैसे नापते हैं? मोनोमीटर का मतलब एक उसमें फुट होना चाहिए, 1 फुट होना चाहिए। डायमीटर 2 फुट होने चाहिए। वो किसी के भी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं भले ही इयाम्ब के हो, वो हो सकते हैं ट्रॉकी हो, वो हो सकते हैं एनाफेस्ट वो हो सकते हैं डेक्टाइल हो सकता है वो एम्फीब्रैक हो सकता है वो स्पॉन्डी हो सकता है वो फिरिक्स हो। कोई भी हो सकता है। उन सभी को हम क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। मीटर के अंदर यदि 2 हो गए तो डायमीटर, 3 हो गए तो ट्राइमीटर, 4 हो गए तो टेट्रामीटर, 5 हो गए तो पेंटामीटर। ऐसे ऐसे करके हम आसानी से इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। भले कोई भी चीज, कोई भी लगा दो आप। यदि हमने कहा ये लो, ये है, तो ये क्या है? हमें यदि इनके बारे में पता है, यदि हम इसके बारे में जानते हैं, यदि मैं इसके बारे में जानता हूं कि ये क्या है, तो इसे हम बोलते हैं ये स्पॉन्डी है। स्पॉन्डी क्या होता है? एक फुट जिसके अंदर दोनों के दोनों सिलेबल्स अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो यदि 3 स्पॉन्डी का मैंने इस्तेमाल किया तो उसे मैं क्या कहूंगा? स्पॉन्डी ट्राइमीटर, क्योंकि उसमें 3 स्पॉन्डी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। एक लाइन, पोयम की एक लाइन में जितने हम रिदम का इस्तेमाल करते हैं, जितने हम फुट का इस्तेमाल करते हैं, उसे मीटर का दर्जा दे दिया जाता है। मैं आशा करता हूं आपको शायद मीटर अच्छे से क्लैरिफाइड हो गया होगा। यदि कहीं पर भी कोई भी डाउट आपको लगता है, आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं कि शायद यहाँ पर आपसे गलती हो रही है, इसे आप सुधारिए। और कोई और जानकारी आपको लगता है कि सर मैं आपसे जानकारी ले सकता हूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसे मैं रेक्टिफाई कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।